समाज के मुसलमान ने अगर ये कहा हो, कोई टपोरी अपोरी सड़क पे जाते हुए बोल दे, वो नहीं, जैसे जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, बड़े बड़े लीडरान हैं, किसी अच्छे इंसान ने ये बात की हो तो मैं जरूर कहूंगा कि ये गलत किया। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन वो आतंकवादी जो आए थे, वो आतंकवादियों ने देखा कि भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा चलता है, इन्होंने इसका फायदा उठा करके ये काम किया, लेकिन उसे मुसलमान मानते नहीं, उसे कहते हैं इस्लाम से खारिज है। वहां पे अगर यही काम जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा, वही काम नीतीश राणे जी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं दोनों में अंतर क्या है। वो भी वैसी हो गए जैसे आतंकवादी बोले थे, वो गोली मार के आतंकवाद कर रहे थे, ये जो है अपनी जबान से आतंक फैला रहे हैं, हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश राणे जी, आप जब एमएलए बने थे तो आपने एक शपथ ली थी संविधान की। क्या जरूरत है संविधान की शपथ लेने की? क्योंकि हम संविधान का पालन करेंगे। फिर आप मंत्री बने, फिर आपने एक शपथ ली, हम संविधान का पालन करेंगे। और लगातार एमएलए बनना और मिनिस्टर बनने के बाद लगातार आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, देश कितने कश्मीरी ने अपनी जान दे दी। मैं पूछूं कि ये अरविंद अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे वो कहते हैं कि नजाकत भाई ने मेरे साथ जो एहसान किया, नजाकत भाई कौन? मुस्लिम, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। जरा उनसे पूछिए कि उनकी जान बचाने वाला एक मुसलमान था। आदिल जो टूरिस्ट को घोड़े पे घुमा रहे थे, जब इन आतंकवादियों ने उन टूरिस्ट पे गोली चलाने की कोशिश किया तो भाग के बंदूक पकड़ने की कोशिश किया। क्या जवाब मर्द होगा, क्या हिम्मत वाला आदमी होगा? वो मुसलमान था, लेकिन आतंकवादियों ने इस मुसलमान को मार दिया। और आप कह रहे हैं ये, अब वहां पे लोगों ने, जितने लोग थे वहां पर बचे हुए, सबको उठाया, होटल में लेकर गए, उनसे पैसे नहीं लिए, उनको अपने घर में संभाला, उनके बच्चों को प्यार किया और यहां तक कहा कि आप यहां रहिए, आपको हिंदुस्तान तक पहुंचाने का पूरा खर्चा हम देंगे। हम लोग ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हैं। नीतीश राणे जी, आप इस तरह बातें कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनसे कहा जाए कि तुम जो है कुरान शरीफ पढ़ो, तुम नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो। आज तक ये वाकया हुआ नहीं, लाखों लोग बाहर रहते हैं, और आप इतनी नीचता का काम कर रहे हो, इतनी घटिया बात कर रहे हो कि आप उन लोगों के अंदर भी नफरत पैदा कर देना चाहते हो। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप ऐसे लोगों को तुरंत जो है धक्के मार के मंत्री पद से निकालिए। देखिए, इनकी आदत हो चुकी है। नीतीश राणे जी, उनसे कभी ये पूछा जाए कि जहां 2000 लोग थे टूरिस्ट, भारत से टूरिस्ट गए थे, जिस कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, हर बटालियन वहां मौजूद है, वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी इतनी देर तक? मार के चले गए वो लोग, लेकिन किसी को मारा नहीं गया, आराम से मार के चले गए। जिस कश्मीर में आप जब गाड़ी से चलेंगे, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर पुलिस रोकती है, चेक करती है आई कार्ड, वहां पर गाड़ियों का जो है फ्लैग चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पुलिस वाले, मिलिट्री वाले बंदूक लेकर चलते हैं, घूमते हैं। वहां क्यों कोई नहीं था? ये लैप्स था, इस पर आप बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों से जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ाकर इस देश की नफरत पैदा करना चाहते हो। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को